भिंडर न्यूज नेटवर्क, सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। ट्रांस शारदा क्षेत्र में बुधवार को भीम आर्मी ने एक संकल्प सभा का आयोजन कर भारतीय संविधान दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस आयोजित कार्यक्रम में भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक डॉक्टर कुलदीप भार्गव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। पीलीभीत जनपद की पूर्णपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र में बुधवार को ग्राम चंदनगर में भीम आर्मी के द्वारा पीलीभीत जिलाध्यक्ष सौरभ भारतीय की अध्यक्षता में एक संकल्प सभा का भव्य आयोजन कर भारतीय संविधान दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश संयोजक डॉक्टर कुलदीप भार्गव द्वारा भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके उपरांत भीम आर्मी पीलीभीत के जिला उपाध्यक्ष एवं वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में भावी उम्मीदवार उमेश कुमार के नेतृत्व में क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्य अतिथि डॉक्टर कुलदीप भार्गव का फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया था। तो वहीं दूसरी ओर बैजनाथ भारती द्वारा मुख्य अतिथि को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं इससे पूर्व मंच से तमाम वक्ताओं ने भारतीय संविधान को सर्वोच्च ग्रंथ बताया, जो देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार व स्वतंत्रता प्रदान करता है। वहीं इस संकल्प सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर कुलदीप भार्गव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जातिवार जनगणना न करवाना सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ एक सुनियोजित प्रयास है। आगे उन्होंने आरोप लगाया कि बहुजन समाज की वास्तविक जनसंख्या और उनके अधिकारों को दबाने का एक तरीका है, जिसे स्वीकारा नहीं जा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि मौजूदा शासन व्यवस्था आरक्षण को कमजोर करने के लिए और भारतीय संविधान की मूल भावना को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। इसलिए डॉक्टर कुलदीप भार्गव ने वहां मौजूद लोगों से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा के लिए बहुजन समाज से सजग और संगठित रहने का आह्वान किया। वहीं इस संकल्प सभा का समापन भारतीय संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय की स्थापना के संकल्प लेने के साथ हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में भीम आर्मी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत कर डॉक्टर कुलदीप भार्गव ने इस आयोजन को लेकर क्या कहा है, आगे वीडियो में देखिए। सर, आज भारतीय संविधान दिवस मनाया गया है सर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सबके चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। आज हम पीलीभीत में भीम आर्मी के तत्वाधान में एक विशाल संविधान सभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं और जमावड़ा आप देख सकते हो कि बाबा साहब के बच्चे पूरी ताकत के साथ में आज पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में अपने अधिकारों के प्रति सजग और हमारे इतनी माताएं बहनें इतनी संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं। तो आज हम सब इस सभा के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, संविधान की शपथ लेंगे और अपने हक अधिकार के लिए जो भीम आर्मी जानी जाती है आवाज उठाने के लिए, उसको और मजबूत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पीलीभीत में आने वाले समय में भीम आर्मी का भविष्य बहुत ही सुनहरा और उज्जवल होगा। अपने समाज को संगठित करने के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, संगठित करने के लिए पिछले 9 सालों से भीम आर्मी गांव-गांव और गलियों-गलियों में घूम रही है। मेरे हिसाब से ये दुकानों पे आप संविधान बिकते हुए जब पाते हैं तो भीम आर्मी की रैलियों में ही ज्यादातर ये दुकानें लगना शुरू हुई। आज हम अपने महापुरुषों को जानना शुरू किए तो उसमें भीम आर्मी का बहुत बड़ा देन है। मैं डॉक्टरेट हूँ और आपको बताकर मुझे दुख होता है कि पीएचडी करने तक बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे जो बहुजन समाज में जन्मे, उनके बारे में सुना ही नहीं था। जब भीम आर्मी में आया तो डॉक्टरेट की डिग्री अलग धरी रह गई और भीम आर्मी आने के बाद में पता चला कि ललाई सिंह यादव भी, तमाम ऐसे महापुरुष, जलकारी बाई, अवंती बाई लोधी, इनके बारे में कभी सुना ही नहीं था। तो अपने महापुरुषों को फिर से जीवित करने का काम भीम आर्मी कर रही, जिनको इतिहासकारों ने दफन कर दिया था। उन्हें नहीं मालूम था कि एक पढ़ी लिखी पीढ़ी आएगी और अपने महापुरुषों को खोजेगी और जब खोजेगी उनके बारे में पढ़ेगी तो फिर वो और संगठित होंगे। जी सर, आगे आने वाले चुनाव में जो जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है सर, उसको लेकर आप किसको प्रत्याशी बनाया जा रहा है यहाँ पूर्णपुर क्षेत्र में? अभी तो चुनाव दूर है और जाहिर सी बात है कि जो लोग इस कार्यक्रम में मेहनत कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका ज्यादा से ज्यादा निभा रहे हैं, तो जिनके साथ जनता खड़ी है उन लोगों को मौका मिलेगा। सर, अभी नाम दिया गया था कि उसके बारे में क्या संशय है? अभी नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ सर कि चुनाव तो अभी 4 महीने हैं, अभी उससे पहले हो सकता है। हम चुनाव आने के पहले भी लिए अपने प्रत्याशियों को इतना मजबूत कर देंगे
कि फील्ड में उतरने के पहले ही घोषणा हो जाएगी कि हाँ ये हमारा प्रत्याशी भीम आर्मी का जीत रहा। सर, इस समय चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है सर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं जरूर जनता को संदेश देना चाहूंगा कि किसी भी सरकमस्टांसेस में ये सरकार इस कार्यक्रम को चला रही है, लेकिन इसमें जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो बाबा साहब ने संविधान के तहत हम लोगों को वोट का अधिकार दिया, वो हमारा अंगूठा काट लिया जाए। तो हमें सजग होकर एसआईआर के तहत जो भी फॉर्म वगैरह है उनको भरकर उसकी पूरी रूपरेखा जो है कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। सर, आगे आने वाले चुनाव में क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? चुनाव का मैंने आपको कहा, फिलहाल संगठन की जिम्मेदारी है मेरे पे और मैं संगठन का प्रदेश संयोजक हूं। और चुनाव के लिए अभी आज जब यहाँ हम पूरनपुर में बैठे हुए हैं, इसी समय आजाद समाज पार्टी की आज विशाल रैली मुजफ्फरनगर में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हो रही। और आप तस्वीरें देख रहे होंगे, अगर आप सब पत्रकार हैं तो मेरे हिसाब से लाखों की संख्या में वहां लोग एकत्रित आज हो रहे हैं। तो ये ताकत ही है आजाद समाज पार्टी की। पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में आजाद समाज पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ेगी। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।